अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉरस और लियो की कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, ये कैसे पार्टनर साबित होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, उनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी लव लाइफ कैसी होती है और सबसे आखिर में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि इतनी सारी खूबियों और खामियों का जब मिलाप होता है तो वो रिलेशनशिप कामयाब हो सकता है या उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे कहूँगी आपके जितने भी टोरियन और लियो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनको ये वीडियो फौरन फॉरवर्ड कर दीजिए। वो लोग इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। एक तरफ हमारा मजबूत जो है वो टॉरस है, जो कि मेहनती भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जिद भी बहुत ज्यादा है। टॉरस का जिद्दीपन तो बहुत मशहूर है। उसके साथ जब हम अपने लियो को देखते हैं, जो कि लीडर है, हाकिम है, मरकज़े निगाह रखना चाहता होता है, हर एक के काम आना चाहता है, हर एक के लिए उसको इम्पोर्टेंट समझना ज़रूरी है, और उसके साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी है। तो ये जब डोमिनेशन और ज़िद का आमना-सामना होता है तो ज़िंदगी कैसे गुज़रती है? कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो टॉरस में भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और लियो को भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का फन आता है। तो दोनों का कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त होता है। ये एक दूसरे की बात सुनने की भी सलाहियत रखते हैं और एक दूसरे को अपनी बात जो है वो कन्वे करने के लिए भी इनको कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। मसला कहाँ पर आता है? मसला वहां पर आता है जब ये एक दूसरे की जिद और या डोमिनेट होने के चक्कर में पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब असल बात को एक साइड पे छोड़ देते हैं और उनके दरमियान अगर ये टसल चलना शुरू हो जाए ना, कौन डोमिनेट करेगा, कौन बेहतर कर सकता है, या जिस बात से टॉरस को जिद होती है, लियो जो है उसी बात को बार बार छेड़े। तो जब आप इरिटेट करेंगे बुल को तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ सकता है। इन दोनों हॉरोस्कोप्स की कंपेटिबिलिटी को स्टडी करते हुए जब मैंने पढ़ा उनके कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें एक चीज थी कि इनके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स आने का खदशा होता है। जब टॉरस को गुस्सा अव्वल तो आएगा ही नहीं, ये बहुत कूल होते हैं, अव्वल तो आएगा ही नहीं, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो वो फिर बहुत ज्यादा आएगा। यही हाल लियो का है। वो पी जाए तो बहुत सारी बातें पी जाए, और अगर अड़ जाए तो वो फिर कहता है कि मैं तो लीडर हूं, मेरी ही माननी चाहिए, और खुद को सबसे आगे रखने की कोशिश करते हैं। तो इनके कम्युनिकेशन में यहाँ पे आके गड़बड़ हो सकती है। जो लियो और टॉरस मियाँ बीवी होते हैं, नो मैटर अगर टॉरस मियाँ है या टॉरस बीवी है, इसका कॉम्बिनेशन की मैं बात करती हूँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो बुल है वो बहुत ज्यादा एंग्री हो सकता है, और फिर उसको काम करना मुश्किल होता है जो टॉरस है। उसके बरस जो लियो है वो फिर गरजना बरसना उसका काम होता है। लियो बहुत ज्यादा लाउड हो सकता है। तो इनका कम्युनिकेशन या तो बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन जब उसमें इख्तलाफात आएंगे ना तो वो जरा घन गरज वाले इख्तलाफात होंगे। राइट, जब हम बात करते हैं इनकी इमोशनल कंपेटिबिलिटी की, तो उसमें ये है कि इमोशनली दे कैन कनेक्ट वेरी वेल। एक दूसरे को ये अपने अपने इमोशंस बता भी सकते हैं, दिखाते भी हैं, और एक दूसरे के इमोशंस को समझते भी हैं। दोनों बहुत सेंसिटिव हैं, दोनों बहुत ज़हीन हैं, और दोनों गोल ओरिएंटेड भी होते हैं। जब ये एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं तो इनका ये होता है कि एक दूसरे को समझना है। इन इनके लिए मैं ये एक सजेस्ट करूंगी कि इनको एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब दो स्ट्रॉन्ग लोग एक साथ होते हैं तो उनके दरमियान इख्तलाफात ये हो ही नहीं सकता कि किसी रिलेशनशिप पे इख्तलाफात ना हो। लेकिन अगर आप दोनों पार्टनर एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल कामयाब बनाया जा सकता है, बल्कि उसमें चार चांद भी लग सकते हैं। तो एक दूसरे की इमोशंस को समझना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन ये उसको कर सकते हैं। लियो की आदत होती है कि वो दूसरे के इमोशंस को थोड़ी कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अपनी फीलिंग, अपनी सिक्स सेंस, अपने गट्स को हमेशा आगे रखते हैं, और जहां कहीं भी चॉइस की जरूरत होती है तो वो चूज करते हैं अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं।
जिसके बरक्स जो टॉरस होते हैं वो बहुत सेक्रीफाइंग उनकी नेचर होती है। अगर वो मोहब्बत में होंगे तो वो सारा कुछ कर गुजरने को तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये चीज सपोर्ट कर रही है इस रिलेशनशिप को कि अगर लेयो जो है वो डोमिनेटिंग भी होगा और टॉरस के साथ मोहब्बत भी उसको होगी और टॉरस उस मोहब्बत को महसूस करता होगा तो वो रिसेसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका जो हम कह रहे थे ना घन घरज के साथ लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, अगर मोहब्बत का इजहार अच्छे तरीके से हो, इमोशंस का इजहार अच्छे तरीके से हो तो घन घरज के इम्कानात कम होते हैं। राइट, अब बात करते हैं इनकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। उसमें बहुत ज्यादा लव होता है, बहुत ज्यादा पैशन होता है, बहुत ज्यादा गर्मजोशी होती है। इनके लव रिलेशन में थोड़ा ये चक्कर हो सकता है कि दोनों की कोशिश होती है कि वो डोमिनेटिंग पार्टनर हो, जिसकी वजह से एक ना इंटरेस्टिंग सी बैटल चल सकती है इनकी बेडरूम लाइफ में। दोनों की कोशिश होती है कि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें। और वहां पे ये होता है कि टॉरस जो होता है वो स्लो और स्टेडी, लेकिन रेस जो है वो जीतने की कोशिश करता है। और जो लेओ है वो उसमें थोड़ी सी इम्पल्सिवनेस पाई जाती है। तो जो टॉरस है वो उस इम्पल्सिवनेस को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करेगा। लेओ उसको चैलेंज के तौर पे लेगा। तो इनकी लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है। और जब दोनों डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो उसमें उसमें काफी फायर होता है, फायर, हाँ, आग होती है, काफी गर्म जोशी होती है। इंटरेस्टिंग होता है इनका लव रिलेशनशिप और वो बहुत अच्छा होता है। एक और चीज जो मैंने पढ़ी इन दोनों के बारे में कि इनमें एक कुदरती तौर पर कशिश होती है। ये एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन टॉरस और जो लेओ हैं उनके दरमियान एक कशिश पाई जाती है। और ये समझे कि एक्स्ट्रा जैसे होता है ना आइसक्रीम के ऊपर आप थोड़ी सी और जो होती है उसको क्या कहते हैं, थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा क्रीम डाल लें या कुछ टॉपिंग्स ऐड कर लें, तो ये वो टॉपिंग का काम करती है जो इनकी कशिश है। अब बात करते हैं इस रिलेशनशिप के कंक्लूजन के बारे में कि जब हमने इतनी बातें की हैं, इनके हमें प्लस पॉइंट्स भी पता है और नेगेटिव्स भी पता है, तो अंदाजा क्या लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तो है ही अंदाजों का इल्म। अच्छा, अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इनका रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त साबित हो सकता है अगर लेओ जो है वो टॉरस की इमोशंस को समझ ले और टॉरस जो है वो लेओ को इस नीड को समझ ले कि उसने फर्स्ट प्लेस पर रहना है। ये आपस में कंप्रोमाइज कर लें तो इनकी जिंदगी बहुत जबरदस्त गुजर सकती है। ये मिलकर अपने बड़े बड़े टारगेट जो हैं वो सेट कर सकते हैं और मिलकर उन टारगेट्स को अचीव भी कर सकते हैं। मसला कहाँ पर आ सकता है, अगर टॉरस अपने जिद्दीपन को ना समझे और उस जिद्दीपन को गलत जगह पर इस्तेमाल करे, वहां पे गड़बड़ होगी। अगर लेओ जो है वो सिर्फ अपना ही सोचे और टॉरस की इमोशंस का बिल्कुल ख्याल ना रखे, वहां पर गड़बड़ आ सकती है। टॉरस के लिए थोड़ा अरसा तो बर्दाश्त वो कर सकता है, लेकिन एकदम से जब उस बुल को गुस्सा आता है तो फिर सारा कुछ तहस नहस भी वो करता है। और उसके साथ साथ जो शेर है वो धाड़ता भी बहुत ज्यादा है। तो ये एक दूसरे को समझकर समझदारी के साथ बहुत हायर लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी हमारे लियो और टॉरस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप मेरी वीडियोस में और किस तरह के टॉपिक्स सुनना पसंद करते हैं, मुझे सजेशंस भी ज़रूर दिया करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकूं। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रीशियस। अल्लाह हाफिज़।